सर हारिस, अस्सलाम वालेकुम, आपको वेलकम कहती हूँ। बहुत सारे लोग आपके लिए भी ग्रैब होके बैठे हुए हैं, खास कि हम जो है वो अपने लास्ट स्पीकर को सुनेंगे। पहले हमारे स्पीकर ने जो है मिनिमलिज्म के बारे में बताया, किस तरह डिज़ाइन के अंदर कम से कम रख के, नेगेटिव स्पेसिंग को रख के, डिज़ाइन को कम रख के डिज़ाइन को कैसे जो है खूबसूरत बनाया जा सकता है, डिज़ाइन बेचा कैसे जा सकता है। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं या क्या समझने वाले हैं, डिज़ाइन भी कर लिया, फ्रीलांस भी कर लिया। अगर आपने स्टूडियो का सेटअप करना है या डिज़ाइन को एनिमेट करना है या डिज़ाइन को इम्प्रोवाइज़ करना है, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं? सर, इसके ऊपर थोड़ा-सा जो है हमारे लिसनर्स को, अच्छी खासी ऑडियंस है हमारे पास, उनको आप ज़रूर बताएँ कि कैसे हो सकता है? वेलकम सर। अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच मैम कुरुदुलैन। मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ सर फहद और सर आरिफ ने जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किए, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि कि हम यहाँ पर अभी इस वेबिनार में बहुत सारी चीज़ें ऐसी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं जो स्टूडेंट्स के लिए बड़ी एनर्जेटिक और बड़ी यूज़फुल है फॉर इन फ्यूचर। दूसरी बात ये कि जब से सर आरिफ ने बात की है ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से, जिसमें फाइबर है, अपवर्क है, या और मज़ीद टेक्निकल एक्सपेक्ट्स हैं जिसके हवाले से स्टूडेंट इन चीज़ों को मज़ीद और अप्रोच करेगा अपने लिए और अपनी रिसोर्सेज को बनाएगा, फुलफिल करेगा, तो सर वो उसके सॉरी, लिए बड़ी मैं बेनिफिशियल चाहूँगी हो। कि थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन जो है हमारे लिसनर्स को भी दे दें कि आप क्या करते हैं, ताकि वैसे तो बेशक बहुत सारे आपके स्टूडेंट्स भी हैं इसमें और फ्लायर पड़ा हुआ है, लेकिन थोड़ा-सा आप अपना इंट्रो दे दें, तो इनके लिए और ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगी चीज़। जी मिस, मैं बिल्कुल ये इंट्रोडक्शन दूंगा। और मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ वो ये कि मैं अब तक अभी आपने जितनी भी बातें सुनी सर फहद और सर आरिफ की, वो ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से थी। अब आपने यहाँ तक तो सीख लिया, अब आपको ये कैसे पता है कि इन चीज़ों को हम प्रैक्टिकली कैसे एक्सपोजर करेंगे। हमारे पास ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, हमारे पास एनिमेशन है, या हमारे पास मज़ीद और टेक्नोलॉजीज या स्किल्स हैं, उनको हम कैसे एक्सप्लोर करेंगे या उनका एक्सपोजर कैसे करना है, ये हमारा असल टारगेट होना चाहिए। ऑनलाइन अर्निंग करना तो आपने सीख लिया, लेकिन उस ऑनलाइन अर्निंग के लिए हम क्या है अपने इकदामात उठाएंगे, वो भी चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरी है और वो भी बहुत अहमियत रखती हैं। जैसे मैम कुरुतले ने कहा कि यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं, वो ये कि डेफिनेटली मेरा नाम हारिस हमीद है, और जैसे आप ये सारी चीज़ें जानते हैं, आप लोग ने पोस्टर्स में सारी हमारा इंट्रोडक्शन पढ़ भी लिया है। जैसे आप लोगों को ये पता है कि मैं यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा रहा हूँ, इकरा यूनिवर्सिटी में, इंडस यूनिवर्सिटी में, और दीगर और भी इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर मैं इस वक्त फैकल्टी हूँ, विजिटिंग फैकल्टी हूँ। और इसके अलावा ये है कि मैं इस वक्त करंटली जो है अपना एक बिजनेस रन कर रहा हूँ जो कि एडवर्टाइजमेंट एंड सॉफ्टवेयर एजेंसी है, और मेरे पास मल्टीपल सर्विसेज हैं। और जैसे कि आप लोग यहाँ पर ये चीज़ देख रहे हैं, और मैं आप लोगों को ये स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ। गालिबन आप लोगों को स्क्रीन भी दिख रही होगी अभी, ऐसा ही है? ठीक है जी। मैं आप लोग चैट रूम में बिल्कुल रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, अगर कोई सवालात होगा तो वो हम बिल्कुल आखिरी वाले पार्ट में रखेंगे आपके क्वेश्चन आंसर्स के लिए। अच्छा जी, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मैं करंटली अभी एक अपना बिजनेस रन कर रहा हूँ इनोवेटिव डक्स के नाम से, और ये एडवर्टाइजमेंट एंड सॉफ्टवेयर एजेंसी है। और मेरे पास यहाँ पर मल्टीपल सर्विसेज हैं, ये आप मेरी वेबसाइट देख रहे हैं। इसमें हम ग्राफिक डिजाइनिंग, एनिमेशंस और दीगर डिजिटल मार्केटिंग, वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, इस तरह की दीगर और भी बहुत सारे काम हैं। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें बताने का सिर्फ इतना पर्पस है कि ताकि आप लोग जिनको सुन रहे हैं उनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि वो कौन है, क्या करते हैं, उनका पास्ट बैकग्राउंड क्या है। खैर एनीवेज, अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि इन सारी चीज़ों के लिए सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है चीज़, चाहे वो ऑनलाइन अर्निंग है, चाहे वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, चाहे आप वो एनिमेशन सीख रहे हैं, या दीगर कोई भी मैनेजरल कोर्स भी क्यों ना पढ़ रहे हों, सबसे पहले एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं या आपकी पर्सनैलिटी कैसी है।
देखें, अगर आप अपनी जिंदगी में अपनी पर्सनैलिटी को और अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को ग्रूम नहीं करेंगे तो आपकी टोटली सारी चीजें जो है ना वो समहाउ बहुत ज्यादा वीक हो जाएंगी, और उसकी उसकी वजह से आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। ऐसे अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन ये फैक्ट है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स और पर्सनालिटी डेवलपमेंट को थोड़ा सा आप हाईलाइट जरूर करिएगा अपने फ्यूचर में, और इस चीज को आप जरूर एक मद्देनजर रखिएगा कि ये चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है आपके फ्यूचर के लिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक ये चीज बताऊंगा कि आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे कि आपके पास पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये मैंने एक स्लाइड तैयार करके रखी हुई है जिसमें आपके पास दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आपका एक तो एटीट्यूड और दूसरा आपका बिहेवियर, राइट। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को किसी के साथ जब आप बात कर रहे हो और अपने आपके कम्युनिकेशन स्किल्स सेटिस्फैक्टरी नहीं होंगे तो आप मुझे खुद बताएं कि क्या आप लोगों को एक रेप्यूटेबल कंपनीज में जॉब मिल सकेगी। आप चले गए, अगर आपकी अच्छा ड्रेस कोड नहीं हो, आपका बात करने का तरीकेकार अच्छा नहीं हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल शेक कर रहा हो, तो क्या आपकी पर्सनैलिटी को सामने वाला जो जज कर रहा है आपको, क्या वो आपसे सेटिस्फाई हो सकेगा या आपको जॉब मिल सकेगी? ये बहुत बड़ा सवाल या एक निशान है इसके ऊपर। बिल्कुल। हेलो, अच्छा, प्लीज माइक म्यूट कर लीजिए। अगर आपको कोई सवाल है तो बिला झिझक सवाल कीजिएगा, हम एंड में बिल्कुल आपके क्वेश्चंस को सुनेंगे और उसको आंसर करेंगे। पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्किल्स को ग्रूम करने के लिए आपका एटीट्यूड और बिहेवियर बहुत मैटर करता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। इसके बाद मैं जरा इसको बड़ा हाईलाइट और डिटेल डिस्क्राइब नहीं करूंगा, कंसाइज वे में इसको आगे लेकर चलूंगा, राइट। सबसे पहले आपको इसका तरीकेकार किया है कि जिसमें आप अपनी पर्सनालिटी को मजीद ज्यादा ग्रूम कर दें, राइट। वो आपको तरीकेकार आपको अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करने का और यूनिक एलिमेंट एक दूसरे को सामने देने के लिए आप करते ही हैं कि आपको किसी और को कंपेयर नहीं करना है। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, कोई सेलिब्रिटी है, शाहरुख खान की बात ले लें, या किसी को टॉम क्रूज पसंद है, किसी को टॉम हैंक्स पसंद है, या किसी को कोई और कैरेक्टर या कोई ऐसा सेलिब्रिटी पसंद है जिसकी हम बात करते हैं कि यार मैं उसको बहुत ज्यादा फॉलो करूंगा, वो ड्रेसिंग कैसे कर रहा है, वो उसका हेयर स्टाइल कैसा है। ना, ऐसा बिल्कुल ना ही करना है आपने। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी को कॉपी करने शुरू करेंगे तो डेफिनेटली आप रेप्लिका हो जाएंगे, और डेफिनेटली जब रेप्लिका हो जाएंगे तो लोग ऑलरेडी ओरिजिनल को देख के यूज टू हुए हैं। जब रेप्लिका को देखेंगे आप तो वो चीज आपकी इतनी ज्यादा क्या कह सकते हैं जिसको, वो एम्फसाइज नहीं होगी, और वो इतनी ज्यादा एनर्जेटिकली सामने वाले को आपकी चीज को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगी। दूसरी बात यह है कि आपके जहन में, आपका जहन बहुत क्लियर होना चाहिए, ये बात तो फैक्ट है। आप हमेशा एक पॉजिटिव थिंकिंग रखें अपनी के, और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ बात करें हमेशा। आपका आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको हमेशा अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को आपने हमेशा कॉन्फिडेंस में रह के बात करनी है, ठीक है। अच्छा, अब आप जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी यहाँ पर बैठा हूँ, या सर आरिफ हैं या सर फहाद हैं, वैसे तो हम लोग बड़ा ही कंसाइजली बता रहे हैं चीज़ों को मुख्तसर सी, लेकिन जब आप डेफिनेटली इसको पढ़ेंगे और इसकी डिग्री प्रोग्राम, डिप्लोमा प्रोग्राम करेंगे तो इसको हम बड़ा ही डिटेल में लेके चलेंगे। अगर आप अपनी एनर्जी को एक मखसूस कोई खास कामों के लिए रखें तो वो ज्यादा बेनिफिट है आपके लिए, राइट। तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे स्ट्रांग हो सकती है कि आप अपनी एनर्जी को सही वक्त पे और सही बात का इस्तेमाल करते वक्त लेके चलें। और एक बात मेरी जरूर अपनी जहन में रखें कि ये बात जरूरी नहीं है कि आप हर सवाल का जवाब दें, राइट। अगर कोई सवाल आपसे बहुत इंपॉर्टेंटली कर रहा है और वो आपको लगता है कि उस सवाल इतना इंपॉर्टेंट है कि उसको सवाल का जवाब देना जरूरी है, राइट, तो आप बिल्कुल उसको सवाल का जवाब दें, और उतना जवाब दें जितनी उस सवाल की अहमियत है उस जवाब की, राइट, उस सवाल से रिलेटेड। उसके बाद आपके पास जो मोर फोकसली जो चीज आती है कि आप क्या हेल्थ
बहुत मैटर करता है आपकी पर्सनैलिटी को मजीद ग्रूम करने के लिए और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए डेफिनेटली, राइट। ये बात तो बहुत ज़्यादा कॉमन सी है कि आप वक्त पे 5 वक्त की नमाज पढ़ें और बहुत सारा पानी पिएं और वक्त पे 3 वक्त का खाना ज़रूर लें, राइट। जैसे एक मिसाल है, बहुत बहुत ज़बरदस्ती मिसाल है, वो ये कि कहा यह जाता है कि ईट ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, लंच लाइक अ प्रिंस एंड डिनर लाइक अ बेगर, राइट। उस देखिए आपकी अगर हेल्थ और आपकी जो फिजिक है वो अगर आपकी बिल्कुल बेहतर और बेहतर बेहतर से बेहतर रहेगी तो आप डेफिनेटली आपका कम्युनिकेशन स्किल भी स्ट्रांग रहेगा और आपकी पर्सनैलिटी भी स्ट्रांग रहेगी, राइट। और हेल्थ को मजीद ग्रूम करने के लिए आप जो इनटेक लेते हैं वो आप मेडिकल वालों लोगों से आप कंसर्न कर सकते हैं। उसके अलावा जो है कि फॉर एग्जांपल आप किसी से बात कर रहे हैं तो हर बात पे कंप्लेन ना करें, राइट। अगर आप मैं एक जगह बैठ के या आप किसी जगह पर जाकर इंटरव्यू देने जा रहे हैं, राइट, और अगर जस्ट फॉर एन एग्जांपल आप बात करते करते किसी को कंप्लेन करेंगे, राइट, जस्ट फॉर एन एग्जांपल वो आपको किसी की एग्जांपल दे रहे हैं और मिसाल के तौर पे किसी यूनिवर्सिटी की एग्जांपल दे रहा है और आप फौरन से उस यूनिवर्सिटी की कंप्लेन करनी शुरू कर दें, वो यूनिवर्सिटी इस तरह की है, उस यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है, नहीं वो उधर ये इशू है वो इशू है, नहीं, आपको अपनी काम से काम रखना है, आपको जो टू द पॉइंट बात है, जो सवाल है उसका आपको जवाब देना है। और यही एक परफेक्ट शख्सियत की निशानी है कि वो मुख्तसर सी जो बात है उसी मुख्तसर सी जवाब भी दे। अच्छा, हमारे हुजूर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी तरह से मुख्तसर सी बात किया करते थे और मुख्तसर से जवाब दिया करते थे मुख्तसर से सवाल के ऊपर। उसके बाद सबसे पहली चीज जो सर आरिफ ने भी हाईलाइट की कि ऑनेस्टी और सिंसियरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मिसाल के तौर पे कल शहर में हंगामा हुआ या आम तातील हुई या पहिया जाम हड़ताल हुई, ठीक है ना, लेकिन एक शख्स को नहीं पता, अब वो कह देगा कि जी सर कल बहुत ज्यादा ट्रैफिक जैम थी ड्यू टू सम रीजन। अब जो आपको जज कर रहा है वो आपका सीनियर है, अगर आपकी ऑनेस्टी सही नहीं होगी, उसकी सिंसेरिटी और उसकी लॉजिक्स आपकी सिंसेरिटी के साथ और आपकी ऑनेस्टी के साथ नहीं मैच कर रही होंगी तो डेफिनेटली वो आपको नॉन सीरियस लेगा कि यार ये बहुत इमेच्योरिटी के साथ बात कर रहा है। तो आपको ऑनेस्टी और सिंसेरिटी का लेवल बहुत ज्यादा अपना स्ट्रॉन्ग रखना है। तो यही स्किल्स हैं जिसकी वजह से आप एक इंटरव्यू में आप सिलेक्शन आपकी हो जाती है। आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, गुड बिहेवियर स्किल्स हैं, आप ट्रस्टवर्दी नजर आ रहे हो, आपका बातचीत का अंदाज बहुत सादा है और साफ अल्फाजात हैं और आपका होलिया भी बहुत साफ सुथरा है तो डेफिनेटली सामने वाला आपको जरूर पसंद करेगा। दूसरी चीज मैं मजीद और एम्फसाइज करूंगा इसके अंदर कि आप गुड लिसनर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। जेन्युइनली कि एक बंदा है वो आप में इंटरेस्ट कैसे लेगा, ठीक है ना, वो आप में इंटरेस्ट कैसे लेगा ये बात आप खुद भी जानते हैं कि अगर मैं उसके फौरन से उसकी अपनी जैसे आप कैमरे में देख सकते हैं कि मैं एकदम से बात करते करते बिल्कुल स्माइल फेस रखूंगा, खुशगवार माहौल को खुशगवार बनाने की कोशिश करूंगा अपने अल्फाजात से, तो डेफिनेटली सुनने वाले को भी अच्छा लगेगा और आप अच्छा बोलेंगे तो वो सुनता चले जाएगा आपको। और अगर आप सही नहीं बोलेंगे, इररेलेवेंट बात करेंगे, कंप्लेंट्स करेंगे और बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होंगी तो वो आपको बिल्कुल भी नहीं सुनेगा, किसी भी तौर पे किसी भी तरीके से नहीं सुनेगा। तो प्रेजेंटेशन मैटर हर जगह और प्रेजेंटेशन के इंटरव्यू स्किल्स के कम्युनिकेशन स्किल्स को मजीद ग्रूम करने के लिए ये बहुत मुख्तसर सी चीजें जो कि आपको समझनी है अपने मुस्तकबिल के अपने फ्यूचर के लिए। गुड लिसनर होना बहुत जरूरी है, अपने चेहरे पे बहुत सादगी और मुस्कुराहट के साथ बात करें, राइट। अगर आप कैमरा देख रहे हैं मेरा और मैं एकदम से टेंशन ले लूंगा या मैं एकदम से फौरन से यूं बोल दूंगा नहीं यार नहीं पूछो,
मत पूछो यार तुम्हें ये बात नहीं पता, तो डेफिनेटली आपको भी थोड़ा सा बुरा लग सकता है कि यार सर एकदम से मुझे निगलेक्ट क्यों कर रहे हैं और मेरी बात को सुने बगैर नहीं समझे रहे। तो आपको बहुत ज्यादा पोलाइट भी रहना है। यही राज है पर स्ट्रॉन्ग करने का। आपको अच्छा लिसनर होना चाहिए, अपने चेहरे पे एक मुस्कुराहट, तू तेरे से बात करने राइट। और मैं अपनी बात को भी कंक्लूड करता हूँ बेसिकली कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट में वो ये कि जैसे कि मैंने आप लोगों को बहुत सारे पॉइंट्स हाईलाइटेड पॉइंट्स बताए, मैं ऊपर से गो थ्रू करते वक्त लेकर आ रहा हूँ, चलते वक्त आऊँगा कि फॉर एग्जांपल आपके एटीट्यूड बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को इनहेंस करने के लिए। उसके बाद आपको मैंने एक चीज बताई कि आपके जहन में कभी भी कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं होने चाहिए। प्लीज ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, क्योंकि आप अगर पॉजिटिवली सोचेंगे तो सामने वाले को आपकी बात बिल्कुल क्लियरली समझ में आएगी। पहली चीज पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में होता ही यही है कि आपकी पर्सनैलिटी जज होती है आपके इंटरव्यू स्किल्स में या आपकी प्रेजेंटेशन में या आपकी दीगर वो जगहों पर जहां पर आप किसी को सेटिस्फाई कर रहे हो, राइट। उसके बाद आपके पास जो आपकी एनर्जी है वो आप सही जगह पे और रेलेवेंट एरिया में बोलने के लिए आप वो अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करें। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली चीज है वो आपका हेल्थ कंसर्न है। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो आपके डेफिनेटली कम्युनिकेशन स्किल्स भी ग्रूम करेंगे फ्यूचर के लिए और पर्सनैलिटी भी डेवलप होगी। आपको हमेशा हर दफा अपनी बातचीत में कोई आपको कॉम्प्लिकेशंस नहीं रखनी है, मतलब कंप्लेन नहीं देनी है, हर चीज में क्रिटिसाइज नहीं करना है, ठीक है ना। ऑलवेज ऑलवेज बी पॉजिटिव और आप हमेशा अपनी बात को और अपनी जो सवाल है उसी को कंसाइजली बहुत मुख्तसर से तरीके से आप उसको खत्म करें, राइट। ना ड्रैग करें बात को, ना ही बात को रेलेवेंटली आप बोलें, क्योंकि आपके रेलेवेंटली बोलने से या क्रिटिसाइज करने से कंप्लेन करने से सामने वाला आपको आपसे इरिटेट होगा और आपकी बात को नहीं सुनेगा, तो आपको वो जो जज कर रहा है वो आपकी वीकनेस में काउंट हो जाएगी, राइट। हमेशा ऑनेस्ट रहें, हमेशा सच्ची बात करें, सिंसेरिटी कभी लूज ना होने दें, क्योंकि सामने वाले का भरोसा जीतने का तरीकेकार ही यही होता है कि हमेशा जब भी जो भी बात करें सच करें, अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए झूठ कभी ना बोलें। ये आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ज्यादा गिरा देती है चीज कि अगर आप झूठ बोलते हैं तो, राइट। तो इसलिए हमेशा सच्चे बन के रहें। दूसरी बात ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज होती है वो ये है कि आप हमेशा अपने किसी की बात को गौर से पहले मुकम्मल तरीके से सुने, उसके बाद उसको बहुत ही सादी तरीके से और ये बहुत सादा अंदाज में उस बात का जवाब दीजिए, राइट। अगर आप अच्छा बोलेंगे तो सुनने वाला हमेशा आपको सुनते रहेगा, और अगर आप अच्छा नहीं बोलेंगे, बुरा बोलेंगे, तो डेफिनेटली आपको कोई 2 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करेगा, और ये फैक्ट है, राइट। उसके बाद जो है आपको सामने वाले जो आप जिसके सामने प्रेजेंटेशन दे रहे हैं या किसी को इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आप डेफिनेटली नेल बाइटिंग शुरू ना कर दें, अपनी लेग्स का शेकिंग ना करें। दैट मीन्स वो शनाख्त है कि आप कंफ्यूज हो रहे हैं। हमेशा कॉन्फिडेंस लेवल आपका हमेशा हमेशा बूस्ट करना चाहिए जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो या आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इस्तेमाल हो रही हो। शो रिस्पेक्ट फॉर द अदर पर्सन जो आपके ओपिनियन में बैठा हुआ है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेवर से कि मैं गलत हूं या आप गलत हैं या कोई ऐसी चीज, सीधी सादी बात करें। मैंने अभी भी बताया स्टे पॉजिटिव, से पॉजिटिव। अच्छा, उसके बाद आपकी जो नेचर होनी चाहिए, पर्सनैलिटी को मजीद ग्रूम जो करती है वो चीज है आपकी खुद की फ्रेंडली नेचर। अगर आप इरिटेट हो रहे हैं, बात को सही नहीं कर रहे, क्रिटिसाइज कर रहे हैं हर बात में, मतलब आपके मतलब बात करने के अंदाज में आप मतलब अपने आइज को छोटा कर ले रहे हैं और चिढ़ रहे हैं हर बात से, तो डेफिनेटली वो वर्क नहीं करेगी चीज। तो यू हैव टू बी वेरी मच फ्रेंडली। जब आप कोई भी चीज आराम से बात कर रहे हैं, किसी को सजेशन दे रहे हैं, एग्जांपल्स दिखा रहे हैं, वो बहुत बेनिफिशियल रहेगी। उसके बाद मैं बहुत ही क्विकली ये चीज को और
समझा दूं कि आपके जो सबसे सबसे ज़्यादा जो फ्यूचर में आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आप जो है हमेशा प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें खुद से, राइट? क्योंकि आपकी ऑफिस मैनेजमेंट, वर्क मैनेजमेंट, आपका टाइम मैनेजमेंट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। आप अगर अपनी चीज़ों को खुद नहीं सॉल्व करने की ताकत रखते तो डेफिनेटली आपकी जो पर्सनैलिटी जजमेंट है वो वीकनेस में काउंट हो जाएगी, राइट? तो कम्युनिकेशन स्किल्स का स्ट्रॉन्ग करने का तरीकेकार यही है कि आप अपनी प्रॉब्लम को हमेशा अपनी प्रॉब्लम को सोचें, समझें और अपनी सोच को हमेशा सोचने का मौका ज़रूर दें कि आप अपनी प्रॉब्लम को जजमेंट कैसे लेते हैं या उसकी करते हैं जजमेंट। उसके बाद फिर जो फैक्ट्स हैं उन पे बात करें, फैक्ट्स एंड फिगर्स को बिल्कुल बात करें उसी के बारे में और उसी के बारे में बोलें और अपना एक अच्छा डिसीजन मेकर बनने की कोशिश करें। डेफिनेटली मैंने कोई एक डिज़ाइन बनाया या कोई एक एनिमेशन की, अब वो नहीं सही, मुझे डिसीजन नहीं लेने में मसला हो रहा है तो डेफिनेटली मैं एक दफ़ा तो हेल्प लूंगा, दूसरी दफ़ा हेल्प लूंगा, तीसरी दफ़ा क्या होगा यार, ये कभी भी अपना डिसीजन नहीं ले सकता, तो ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। तो अपनी पर्सनैलिटी को हमेशा ग्रूम अप रखने के लिए आप अच्छा डिसीजन मेकर बने, राइट? और नेवर से नो, ठीक है? अगर वो बहुत चीज बहुत ही आउट ऑफ वे जा रही है और नहीं समझ में आ रही तो राइट आप बता दें कि यार ये मेरा डोमेन नहीं है, ठीक है ना, और मैं ये चीज काम करना या बात करना पसंद बिल्कुल नहीं करूंगा। तो डेफिनेटली स्ट्रेट फॉरवर्ड भी रहें। और दूसरी बात ये कि कभी भी लाउडली ना बात करें, हमेशा अपनी टोन को कभी ऊपर लेके जाएं कभी नीचे लेके जाएं। अगर ऊपर ज़रूरत है तेज आवाज में बात करने की तो डेफिनेटली बात करें, लेकिन जहां ज़रूरत नहीं है वहां कभी भी लाउडली बात करने की ज़रूरत नहीं है, राइट? जितना शाउट करेंगे उतनी एनर्जी लॉस करेंगे, ये आपका हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट होगी जिसमें आपका वीकनेस काउंट होगा कम्युनिकेशन स्किल्स में, राइट? प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है, चाहे आपकी वो एनिमेशन हो, ग्राफिक्स हो, प्रेजेंटेशन हो, मैनेजमेंट हो, मार्केटिंग हो, एनीथिंग, आपकी प्रेजेंटेशन बहुत मैटर कर रही है। अब मैं इसको क्विकली शट डाउन करूंगा इस चीज को, अपनी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को मजीद और समझना है, मजीद इस पर बात करनी है और कौन सी टेक्निक्स हैं जो आप लॉस कर रहे होते हो और उसको करने। सर हारिस आप म्यूट हो चुके हैं। सेकेंड, मेरे ख्याल में मैंने जो ये बात कही है ये सही बात समझ नहीं आई है, मेरे ख्याल में ये बात क्लियर थी। सर प्लीज अच्छा, रिपीट कर दें, 1 मिनट से आपका माइक म्यूट था। ओके ओके फाइन, मैं ये वाली स्लाइड रिपीट कर देता हूँ। अच्छा, आपको ये बात तो डेफिनेटली पता होगी कि आपकी हार्ड वर्किंग ही काउंट होती है। आप जितना हार्ड वर्क करते हैं, हर कोई बहुत हार्ड वर्क करता है अपनी गोल को अचीव करने के लिए, बट कहाँ पर आप अपनी चीज को लॉस कर जाते हैं वो ये होता है कि आप कभी भी कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल सर ने फाइवर की एग्जांपल दी, आपने फाइवर पे अकाउंट बनाया, आप शेयरिंग कर रहे हैं, आप अपनी गिग्स को बना रहे हैं, स्ट्रॉन्गली कंटेंट डाल रहे हैं, लेकिन आपके पास रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, 1 महीना हो गया रिस्पॉन्स नहीं आया, 2 महीना हो गया रिस्पॉन्स नहीं आया, तो कभी भी गिव अप ना करें। नेवर गिव अप एटीट्यूड, कभी भी गिव अप एटीट्यूड कभी ना इस्तेमाल करें, हमेशा फोकस रहें, डेडिकेटेड रहें, आपकी चीज हमेशा इन दी एंड सक्सेसफुली ही होगी। अल्लाह को हाजिर नाजिर रखते वक्त आप अल्लाह से दुआ करते रहें, इंशाल्लाह आपका हर काम आसान होगा। आपके काम में आपको खुद कॉन्फिडेंस रहना बहुत जरूरी है। मैंने अभी बात बताई ना इंटरव्यू की, अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं, आपने नेल बाइटिंग शुरू कर दी, आपने हैंडशेक करने शुरू कर दिए, आपने अपनी लेग्स की मूवमेंट शुरू कर दी, आप घबराहट शुरू होगी, पसीना आने शुरू हो गया, तो डेफिनेटली आप लॉस कर देंगे, वीकनेस में काउंट आ जाएगी ये चीज कम्युनिकेशन स्किल्स के। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है, अगर आप टाइमली काम नहीं करेंगे, भले आपका काम 100% ठीक क्यों ना हो, वो चीज बुराई में काउंट हो जाएगी और वहां आपने अपनी पर्सनालिटी भी खो दी, आपने वहां अपनी प्रेजेंटेशन भी खो दी, आपने वहां अपना वर्क मैनेजमेंट भी खो दिया, आपने वहां कम्युनिकेशन स्किल्स भी नेगेटिव एरिया में लेकर आ गए।
इसके बाद मैं क्लीन एंड क्लियरली ये बात बता दूं कि आप जब किसी के पास प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं या इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो ड्रेस कोड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए, आपका हेयर प्रॉपरली कॉम्ब होना चाहिए। उसके बाद आप हमेशा अपने चेहरे पे कोई खैके लगाने वाली स्माइल ना हो, हमेशा लाइटली सी आपकी वार्म स्माइल हो। फिर उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस बहुत स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस ना हो, राइट। फॉर्मली ड्रेस्ड रहें, मतलब नॉर्मल तरीके से बात करें, हाथ मिलाएं, बट कॉन्फिडेंस लेवल आपका स्ट्रॉन्ग रहना जरूरी है, ओवर कॉन्फिडेंट मत होइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है चीज। उसके बाद मैंने जैसे आपसे शुरू में बात ये की थी, आपने ऑनलाइन फैसिलिटीज तो सुन ली, सर आरिफ ने बहुत ही वंडरफुली एक्सप्लेन किया, सर फहद ने भी बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया, मुझे बड़ी खुशी हुई देखकर। और डेफिनेटली हम सब कभी भी ऐसा नहीं है कि मैं परफेक्ट हो गया या आप परफेक्ट हो गया, हमेशा सीखने की उम्र कभी भी खत्म नहीं होनी चाहिए, ये बात हमेशा याद रखिएगा, राइट। आपके पास ऑनलाइन फैसिलिटीज तो आपने समझ ली, लेकिन आप ऑनलाइन फैसिलिटीज में करोगे क्या, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने हमेशा ऑनलाइन फैसिलिटीज को काम शुरू करने से पहले, काम करने से पहले आप करें ये कि आपने किस डोमेन में रहते हुए काम करना है, ये आपने सोचना है। अभी हम फिलहाल यहाँ पर मीडिया से रिलेटेड बात कर रहे हैं, मल्टीमीडिया से रिलेटेड बात कर रहे हैं, जिसमें ग्राफिक्स है, एनिमेशन है और दीगर बहुत सारी और चीजें हैं। डेफिनेटली हम नेक्स्ट सेशंस में मजीद और वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के ऊपर भी बात करेंगे, डिजिटल मार्केटिंग को जरूर हाईलाइट करेंगे, क्योंकि आजकल के दौर में डिजिटल मार्केटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट सर्विसेज हैं, लाइक सोशल मीडिया मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सर्विसेज हैं। इसके अलावा जो है आप कभी भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं, ग्राफिक्स एंड एनिमेशन के हवाले से, मैं डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से, प्री एंड पोस्ट प्रोडक्शन के हवाले से, टीवीसी शूट करना है उसके हवाले से, फोटोग्राफी का है, वीडियोग्राफी है, किसी भी तरीके की, हम उस पर जरूर बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। ग्राफिक्स एंड एनिमेशन को मैं बड़ा क्विकली रैप अप करूं, देखिए एनिमेशन जो होती है, ग्राफिक्स तो आपको वैसे ऑलरेडी सर फहद ने एक्सप्लेन किया हुआ है, मैं उसको थोड़ा सा और रोशनी डालूं उसके ऊपर कि ग्राफिक्स और एनिमेशन में ना कुछ मुख्तसर सी चीजें ऐसी होती हैं कि आप मेरी वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो आप उसी पे एक पोर्टफोलियो का बटन होगा, या आप बिल्कुल स्क्रॉल डाउन करके मेरी वेबसाइट में सबसे नीचे आएंगे तो ये वॉच आवर पोर्टफोलियो का लिंक है, आप उसको खोलेंगे तो मेरी ये पोर्टफोलियो इस तरह से यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यहाँ सोशल मीडिया मार्केटिंग है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, हर तरीके की फोटोग्राफी है, लोगो डिजाइनिंग है, हर तरीके की डिजाइनिंग हो रही है, एनिमेशन हो रही हैं, 3D डिजाइनिंग हो रही है। मैं मुख्तसर सी कुछ चीज़ों पे बात करूँ, वो ये डिजाइनिंग पे बात करूँ। आजकल के दौर में जैसे डिजिटल मार्केटिंग का मैं बता रहा हूँ, या कोई और चीज़ है, ब्रोशर है, स्टैंडी है, पोस्टर है, XYZ पोस्ट है, और सोशल मीडिया पोस्ट होती हैं, ऐसी कुछ चीज़ें, तो डिजाइनिंग सेंस क्या होनी चाहिए, हमेशा ऑलवेज ऑलवेज एक बात याद रखिएगा कि लोगो शुड बी प्लेस्ड ऑन टॉप लेफ्ट, क्योंकि आप हमेशा इंग्लिश स्टार्ट करते हैं लेफ्ट से, उर्दू लिखते हैं आप राइट से, तो आप उर्दू का अगर कोई आप पोस्टर बना रहे हैं तो आप हमेशा लेफ्ट साइड से चीजों को इस्तेमाल करना शुरू करें। आपकी आई मूवमेंट लेफ्ट टू टॉप राइट पे जा रही होती है, तो लोगो शुड बी प्लेस्ड ऑन टॉप लेफ्ट, और यू हैव ऑप्शन इन दैट, आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने अपना लोगो जो है वहां बॉटम राइट पे रख सकते हैं। एक्शन कॉल ऑलवेज ऑन द लेफ्ट बॉटम राइट। तो ये कुछ डिजाइनिंग कॉन्सेप्ट्स हैं जिसमें पोस्टर काउंट भी करता है, बिलबोर्ड काउंट करते हैं, स्टैंडी काउंट करते हैं, ब्रोशर हो गया या कोई और मीडियम हो गया, मैगजीन ऐड हो गया या पोस्ट हो गई, तो ये चीजें बहुत मैटर कर रही होती हैं, राइट। इसके अलावा आप देखें ये वाला पोस्ट, देखें मेरे पास ये वाला पोस्ट है, मैं इसको स्ट्रॉन्गली अगर बड़ा भी कर दूं तो आप ये देखें कि एक्शन कॉल हमें हमारे पास लेफ्ट बॉटम पे आ गया और लोगो हमारे पास टॉप राइट पे आ गया। अच्छा, अब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जब अगर आप पोस्टर नहीं बना रहे या कैंपेन नहीं डिजाइन कर रहे हैं, अभी मैं कैंपेन डिजाइनिंग भी आपसे जरूर शेयर करता, लेकिन हमारे पास बड़ा लिमिटेड टाइम है, हम नेक्स्ट सेशन दोबारा रखेंगे और उसमें मैं कैंपेन डिजाइनिंग भी आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि कैंपेन डिजाइनिंग की मेरे पास अभी इस वक्त फाइल पूरी मौजूद है, और मैं आपको बताऊंगा कि स्टेशनरी ब्रांडिंग क्या होती है, उसमें पोस्टर क्या होते हैं, बिलबोर्ड क्या होते हैं। ये देख रहे हैं आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये मैक ऐड है,
ये पूरी कैंपेन डिजाइन हुई हुई है ऑलरेडी, ये मैंने खुद डिजाइन की है, राइट। फिर उसके बाद ये कॉमिक रूम डिजाइन है, इसमें स्टैंडी पोल साइनेजेस कैसे आप बना सकते हैं, एक 2 साइडेड ब्रोशर 3 साइडेड ब्रोशर कैसे बना सकते हैं। तो ये सारी मुख्तसर सी चीजें हैं। अच्छा, ब्रांडिंग में मैंने आपको ये बात बताई कि कॉर्पोरेट आइडेंटिटी जिसमें आप स्टेशनरी को इंक्लूड करते हैं, जिसमें लेटर हेड, एनवेलप, विजिटिंग कार्ड, लोगो, ये कंपलसरी चीजें। उसके अलावा आप इसके साथ पेन, मग, कैप्स, टी शर्ट, नोटबुक, कैलेंडर, XYZ, वॉच, रिस्ट वॉच, वॉल क्लॉक, XYZ, जो भी आपने चीज इस्तेमाल करनी है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं कॉर्पोरेट आइडेंटिटी में। ये एक और एग्जांपल है, ये एक और एग्जांपल। मैं कैंपेन डिजाइनिंग को लेकर मजीद और डिटेल डिस्क्राइब जरूर करूंगा, राइट। आपके कोई क्वेश्चंस है ना तो चैट रूम में आप क्वेश्चन करने शुरू कर दें, क्योंकि मैं क्विकली उसको देखूंगा और उसके आंसर्स करूंगा, राइट। आपके डिजाइनिंग मेथोडोलॉजीज कहती हैं कि अगर मेरा डिजाइन ऐसा है कि यार मैं पिक्चर को एम्फोसाइज करनी है, तो आप डिजाइनिंग रूल चेंज करके थोड़ा सा आप इस तरह से एग्जीक्यूशन कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अगर आपने डिजाइनिंग सेंस थोड़ा सा और चेंज किया, इमेज को एम्फोसाइज करना बहुत जरूरी है, राइट। मेरा एक क्लाइंट है, मैंने उसके लिए काम किया है, और मैंने जब उसका एक पोस्ट डिजाइन कर रहा था, देखा आपने कि लोगो हमेशा प्लेस्ड होना चाहिए आपका लेफ्ट टॉप पे, तो लोगो लेफ्ट टॉप पे एरो क्लब का वहां मौजूद है। इसके अलावा टैगलाइन या आप कोई मैसेज देना चाह रहे हैं तो आप बस 3 to 4 वर्ड में भी मैसेज देके अपना कंक्लूड करें। तो कॉपी राइटिंग भी इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट, कंटेंट राइटिंग, राइट। इसके अलावा मेरे पास और भी डिजाइनिंग सेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारा लॉजिक्स हैं, बहुत सारी लॉजिक्स हैं जिस पे हम बात करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन आप बना सकते हैं, ब्रशेस डिजाइन में आप काम कर सकते हैं, कोई प्रमोशनल ऑफर निकाल सकते हैं, एडमिशन ओपन की चीज का पे काम बिला झिझक आप काम कर सकते हैं, जिसमें आपके डिजाइनिंग मेथोडोलॉजी मैटर करती है। अब जिसमें इमेज यूज नहीं होनी है, ओनली ऑब्जेक्ट्स इन कलर्स यूज होने, वो एक डिजाइन अलग होता है। तो डिजाइनिंग सेंस एंड डिजाइनिंग मेथोडोलॉजी पे भी हम नेक्स्ट सेशन पे जरूर बात करेंगे। आप जरूर रिकमेंडेशन दीजिएगा, अपने रिव्यूज जरूर दीजिएगा कि आपको नेक्स्ट सेशन में कौन सी चीज कैसे किस तरीके से सीखनी है, तो डेफिनेटली वो भी हम उस चीज पर भी बात करेंगे। अच्छा, अब तीसरी चीज आती है लोगों पे कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स हो गए, डिजाइनिंग की मेथोडोलॉजीज को थोड़ा सा डिस्कस कर लिया, कैंपेन डिजाइनिंग मैं मजीद आपको नेक्स्ट सेशन में लेकर चलूंगा। अब मैं आपसे बात करता हूं कि आपने लोगो डिजाइनिंग कैसे करनी है, राइट। लोगो डिजाइनिंग के कुछ मेथोडोलॉजीज वो ये हैं, कुछ रूल्स ऐसे हैं कि आपके पास हमेशा लोगो डिजाइनिंग में एक बात ये की जाती है, आपका एक लोगो होता है पिक्टोग्राफिक, एक होता है टिपोग्राफिक लोगो, और तीसरा बोथ कॉम्बिनेशन से आपका एक लोगो बनता है। लोगो में तो वैसे बहुत सारी चीजें होती हैं, आपका लोगो नेम मतलब ब्रांड नेम, ब्रांड सिंबल एंड ब्रांड स्लोगन, तो ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करती हैं और आपके लोगो में। अब कोई कहता है कि मेरे लोगो जो है जस्ट सिंपल सा नाम होना चाहिए एंड उसका एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन होना चाहिए, या सेल्टिक नॉट डिजाइन है। देखें, ये करंटली मैंने अपने क्लाइंट के लिए ये लोगो बनाया, फिर एक कार्टून एक कैरेक्टर में लोगो चाहिए था मेरे क्लाइंट को, फिर उन्होंने कहा कि यार मुझे इलस्ट्रेशन चाहिए, मुझे मेरी खुद की इलस्ट्रेशन चाहिए, मैं यूट्यूबर हूँ, तो मैंने उसके लिए एक लोगो बनाया। फिर उसके बाद एक लॉ स्कूल था, उसके लिए एक लोगो बनाया। आप देख रहे हैं लोगों के क्राइटेरिया देख रहे हैं। अब मुझे इस पे एम्फसाइज करना है या मजीद डिटेल में बात करनी है, इंशाल्लाह इसके भी सेशंस हम जरूर रखेंगे कि लोगो डिजाइनिंग में या लोगो मेकिंग टेक्निक्स में ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से हम लोगो स्लोगन कहाँ रखें, किस चीज में हमारा लोगो स्लोगन आना चाहिए या मेरा लोगो नेम आना चाहिए, किस चीज में मेरा लोगो सिंबल आना चाहिए, तो ये भी चीज पे हम जरूर बात करेंगे, राइट। इसकी हवाले से भी आप रिव्यू जरूर दीजिएगा, राइट। देख ही सकते हैं आप, मेरा पोर्टफोलियो जरूर विजिट करें, इसमें बहुत सारी चीजें। अब मैं स्ट्रेट फॉरवर्डली यहाँ पर आ जाता हूँ और मैं अपनी स्लाइड पे दोबारा आता हूँ और मैं इन एनिमेशन के बारे में बात करता हूँ। आपके पास एनिमेशन के तरीकेकार होते हैं, आप अपनी सीवी एनिमेट कर सकते हैं आफ्टर इफेक्ट्स के ऊपर। अच्छा, एनिमेशन के लिए कौन से सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं? 3D पे बात करूं तो सिनेमा 4D है, C4D जिसे हम कहेंगे। अगर मैं एक और एनिमेशन सॉफ्टवेयर पे बात करूं तो वो ऑटोडेस्क 3D स्टूडियो मैक्स है, और वो 3D स्टूडियो मैक्स में होता क्या है बेसिकली,
उसमें 3D कैरेक्टर डिजाइन भी हो रहा है, 3D एनिमेशन भी हो रही है, और मजीद 3D मॉडलिंग भी हो रही है, 3D मॉडलिंग डिजाइनिंग भी हो रही है। इसके अलावा हमारे पास एनिमेशन के लिए जो 2D एनिमेशन के लिए प्योरली सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हो रहा है वो है अडोब आफ्टर इफेक्ट्स। अडोब आफ्टर इफेक्ट्स में दीगर बहुत सारी चीजें हो रही हैं। मिसाल के तौर पे मैंने CV एनिमेट की बात की, मैं इसकी एक एग्जांपल जरूर शेयर करना चाहूंगा आपके साथ। ये लिंक भी मैं आप लोगों को दे दूंगा कि हमारे पास CV एनिमेट में होने के क्या क्या तरीकेकार हैं। डेफिनेटली मैंने अभी साउंड नहीं शेयर किया हुआ है, बट आप इसमें बहुत ज्यादा एक जॉयफुल साउंड डाल सकते हैं और अपने पास अपनी चीजों को डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब CV में कौन कौन सी चीजें आनी है, इसमें आपके शेप्स यूज पास एक करें। क्वेश्चन आया है कि हम इलस्ट्रेटर का कौन सा सॉफ्टवेयर, आई थिंक वो पूछना चाह रहे हैं कि वर्जन एडोब इलस्ट्रेटर का कौन सा यूज करते हैं आप, और ये बच्चा खिजर है, ये सवाल करना चाह रहा है कि आप कौन सा वर्जन यूज करते हैं इलस्ट्रेटर का। अच्छा जी, देखिए सिंपल सी बात ये है कि अगर आपकी कॉन्फ़िगरेशन अच्छी है, अगर आपकी कॉन्फ़िगरेशन अच्छी है तो आप बिल्कुल बिला झिझक आप 2020 इंस्टॉल कर लें। राइट, 21 में अभी ऐसा है कि कुछ वर्जन्स डेमो हैं, आपको आराम से वो सॉफ्टवेयर नहीं मिलेंगे, लेकिन गेट इनटू पीसी एक वेबसाइट है जहाँ पर आपको हाईली पेड वर्जन्स होते हैं ऑलरेडी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, बट वो वर्जन कंप्लीट वर्जन्स होते हैं। तो आप गेट इनटू पीसी से अपने वर्जन्स को बाय कर सकते हैं और वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं, इजीली उसको देख भी सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर आप अडोबी इलस्ट्रेटर का या फोटोशॉप का या आफ्टर इफेक्ट्स का वर्जन अगर इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, और मैं जो वर्जन इस्तेमाल करता हूँ वो है 2020। अडोब 2020 के मैं वर्जन इस्तेमाल इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरी जो सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन है वो बहुत ज़्यादा अपग्रेडेड है। मिसाल के तौर पे मेरे पास ग्राफिक कार्ड मौजूद है, हाईली पेड ग्राफिक कार्ड है, मेरे पास SSD मौजूद है, मेरे पास हार्ड ड्राइव मौजूद है, मेरे पास मेरी हार्ड ड्राइव 2 TB की है, मेरे पास 2 GB नहीं 2 TB। राइट, क्रैक वर्जन आपके पास बिल्कुल मौजूद होते हैं। सर क्रैक वर्जन में क्रिएटिव क्लाउड अवेलेबल नहीं होता है। आप बिल्कुल बिल्कुल मैंने आपको बताया, अगर आपको क्रैक वर्जन चाहिए आप जस्ट क्लिक करना है आपने, तो आप जरूर एक वेबसाइट विजिट करें getintopc.com। आप जाइए उस वेबसाइट पे सर विजिट कीजिए, प्लीज आपको सारे ये क्रैक वर्जन मिल इसका जाएंगे। लिंक आप जो है वो ग्रुप पे दे दीजिएगा ताकि सब लोग मैं इसको यूज कर सकें। मैं बिल्कुल आप लोग ग्रुप पे दे चैट देता में हूँ। प्लीज इसको ग्रुप पे दे दीजिएगा, तो बच्चे जो चैट है रूम वो डायरेक्ट जो है बाज दफा स्पेलिंग की मिस्टेक भी कर रहे होते हैं, ताकि वो लिंक पे क्लिक करके उसको यूज कर सकें। और सॉरी, बिल्कुल ऐसे ही इट्स है। नॉट खिजर, इट्स खिजरा। अच्छा, कोई बात नहीं, आप गेट इनटू पीसी पे विजिट करें, और गेट इनटू पीसी अगर मैं आपको यहाँ पर भी विजिट करवा दूँ, गेट इनटू पीसी आप जाएं एंटर कर दें, जस्ट गेट इनटू पीसी लिखें, और यहाँ पर आप राइट क्लिक करके इसको ओपन न्यू टैब में भी अगर मैं इसको खोल दूँ तो डेफिनेटली इस तरह की वेबसाइट आपके पास आएगी, और इसका लिंक भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ बिल्कुल। और यहाँ आपको दीगर जितने सॉफ्टवेयर चाहिए आप यहाँ से ये सॉफ्टवेयर ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ये सर्च वेबसाइट है, इसको सर्च करें और अपने पास सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लें। खैर एनीवेज, होपफुली आपका सवाल का जो जवाब है वो आपको मिल गया हो। मैं CV एनिमेशन में वापस से आ जाऊंगा। CV एनिमेशन में इसको कंसाइजली मैं बताता हूँ क्या करना है कि CV एनिमेशन में आप टिपोग्राफी इस्तेमाल करें, पिक्चर्स इस्तेमाल करें, और ऑब्जेक्ट्स का जरूर इस्तेमाल करें, उसकी मूवमेंट जरूर करना मत भूलिए, क्योंकि आप CV एनिमेट करना शुरू कर रहे होते हैं तो आपको मतलब सीक्वेंस रखना बहुत जरूरी है। आपका नाम क्या है, आपकी कौन सी जगह है, एजुकेशन क्या है, कब आप पैदा हुए, उसके बाद आप अपने स्किल्स को डिस्कस करें, उसके बाद एजुकेशन को, स्किल्स को, एक्सपीरियंस को डिस्कस करें, उसके बाद कंक्लूड करें। तो इसी तरह जैसे CV बनती है उसी तरह आप एनिमेशन में भी सीक्वेंस रखेंगे। तो ये एनिमेशन को देखें, इसमें क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, पिक्चर्स आ रही हैं, इसमें क्या हो रहा है, टिपोग्राफी यूज हो रही है, देखें इस तरह की। ओके, तो एक मेरे पास ये भी CV है, मैं आप लोगों को इनके लिंक्स भी जरूर शेयर कर देता हूँ, यहाँ चैट रूम में भी शेयर कर देता हूँ। ये लिंक आप लोग डिटेल में जरूर देखिएगा बाद में सुकून से,
और मैं इस तरह के ये लिंक, एक और CV है मेरे पास, CV एनिमेटेड CV, तो इसका लिंक मैं आप लोगों को जरूर दे देता हूँ। अच्छा, अब मजीद मैं आपको अपना पोर्टफोलियो भी विजिट करवाता हूँ जिसमें मेरी खुद की एनिमेशन बनी हुई है, राइट। अच्छा, अब आपके पास एक एक्सप्लेनर वीडियो एनिमेशन आ जाता है, एक्सप्लेनर वीडियो एनिमेशन आ जाता है जिसमें आप करते क्या है, आपकी कैरेक्टर मूवमेंट होना जरूरी होती है। एक्सप्लेनर एनिमेशन में होता है ये कि आप प्रोडक्ट की या कंपनी की या सर्विसेज की आप क्या करते हैं, उसको एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, राइट। कि आपका प्रोडक्ट किस तरह यूज होता है, आपकी कंपनी क्या है, क्यों होती है, इसका क्या रीजन है। तो एक्सप्लेनर वीडियो एनिमेशन में आप इस तरह की चीजें इस्तेमाल करते हैं जिसको हम इन्फोग्राफ जी, जैसे कि आपको मैं एनिमेशन के बारे में बता रहा हूँ, मैं इसको कंसाइजली ये लिंक बिल्कुल शेयर कर देता हूँ आपके साथ, ये पूरी PPT मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, अपने पोर्टफोलियो के लिंक, वेबसाइट के लिंक भी शेयर कर देता हूँ। आपके पास एक CV एनिमेशन के तरीकेकार होते हैं, एक्सप्लेनर वीडियो एनिमेशन के तरीकेकार होते हैं, आपके पास इन्फोग्राफिक, देखें ये कैटेगरीज है एनिमेशन की, ये कैटेगरीज हैं। आपके पास इन्फोग्राफिक एनिमेशन होती है, आपके पास टिपोग्राफी एनिमेशन होती है। हर तरीके की एनिमेशन कैटेगरी वाइज एनिमेशन के तरीकेकार डिवाइड हुए हुए हैं। इसके बाद जो लास्टली मैं बात करूं एक व्हाइट बोर्ड एनिमेशन के बारे में, ये बड़ी यूजफुल होती है और दूसरा कस्टमर इसको पसंद इसलिए करता है क्योंकि ये बड़ी ही कंसाइजली, सॉरी, इसको डिटेल में डिस्क्राइब करने के लिए बहुत ही बेहतर तरीके से चीज़ों को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। अच्छा, और इसका जो मेरे पास ऑप्शंस हैं या इसके डेमो वर्जन हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अब मैं इसको बिल्कुल रैप अप कर रहा हूँ, आखिरी में आप ये जरूर देखेंगे कि ये मेरी एक पोर्टफोलियो विजिट है जिसमें एक्सप्लेनर वीडियो एनिमेशन है, प्रेजेंटेशन एनिमेशन है, स्लाइड शो मजीद मौजूद है, मेरी खुद की कंपनी की एनिमेशन मौजूद है, लोगो आईडी एनिमेशन है, व्हाइट बोर्ड एनिमेशन है, टीजर एनिमेशन है, राइट। तो बहुत सारी एनिमेशन हैं, टिपोग्राफी एनिमेशन है, ये देख रहे हैं आप, ये व्हाइट बोर्ड एनिमेशन एक और आ गई, ये स्लाइड शो एनिमेशन भी होती है, ये देखें, ये सारी चीजें ये मेरी कंपनी के प्रोफाइल में यहाँ पर मौजूद हैं, राइट। इसके अलावा मेरे पास वीडियोग्राफी है, डेफिनेटली आई एम द लीडर ऑफ माय कंपनी एंड मैं ये वीडियोग्राफी और एनिमेशन को लीड करता हूँ, ग्राफिक्स को भी लीड करता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग को भी मैं ही लीड कर रहा होता हूँ। मेरे साथ एक पार्टनर है, वो भी वेब डेवलपमेंट और डिजिटल मार्केटिंग भी साथ उसकी कंट्रीब्यूशन और लीडिंग होती है। इसके अलावा जो चीज़ है वो ये है कि इंटायरली एनिमेशन जो होती हैं वो मेरे हाथ की खुद की बनी हुई होती हैं। इसमें क्या है मेरे पास वीडियोग्राफी में कि हमने इसको बिल्कुल कंसाइजली मैं बता दूं इसको, और बिल्कुल एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं, वो ये कि आपके पास वीडियोग्राफी में भी कुछ एग्जांपल्स होती हैं जैसे, और कुछ कैटेगराइज होती हैं चीज़ें, वो ये होती है कि आप डॉक्यूमेंट्री बनाएं, आप TVC बनाएं, आप पूरी फिल्म बनाएं, या आप एक छोटा सा एक टीजर बनाएं, या आप कोई भी इस तरह का सॉन्ग बनाएं, या आप मैशअप बनाएं। तो आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो साउंड और म्यूजिक के हवाले से वो बीट टू बीट एडिटिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ मेरे पास डॉक्यूमेंट्री है जो हमने शूट की हुई है, इसमें कम्प्लीटली ये चीज़ें आप देख सकते हैं। ये देखें आप, एडिटिंग है, वीडियो एडिटिंग भी यहाँ मौजूद है, इसमें एनिमेशन भी मौजूद है। तो इस तरह का ये जो पोर्टफोलियो ज़रूर आप विजिट कीजिएगा। बाकी इसके अलावा मज़ीद और मैं बात करना ज़रूर चाहूँगा नेक्स्ट सेशन में। कोई भी सवाल है ग्रुप पे सवाल करें, व्हाट्सएप पे कोई भी चीज़ पूछनी है ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर पोर्टफोलियो और चीज़ों को शेयर करूँगा। लास्टली मैं ये बताना चाह रहा हूँ, अगर आपको मुझसे कांटेक्ट करना है तो ये मैं PPT आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। इसमें मेरी ईमेल आईडी भी है, मेरी इनोवेटिव डेस्क की वेबसाइट भी है, मेरा फ़ोन नंबर भी है, व्हाट्सएप नंबर भी है, तो बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं आप लोग, और कोई भी सवाल हो तो पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू मैम क्रुतलैन। थैंक यू सो मच। आगे की डिटेल्स के लिए फर्दर हमारे पास आप लोगों के नंबर है, हम उसके ऊपर मैसेज कर देंगे आपको, और हमारा जो फ्रंट डेस्क मैनेजर है वो आपसे ज़रूर कांटेक्ट करेगा कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में, आगे सेशन किस चीज़ में लेना चाहते हैं, आप जो है इन कोर्सेज को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो हम इसके हवाले से आपसे कल ज़रूर बात करेंगे। थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू फहद, थैंक यू सर आरिफ, थैंक यू सर हारिस। आप लोगों ने अपना कीमती टाइम निकाला, अपने बिजी स्केड्यूल में से हमें वक्त दिया इस वक्त, खासकर सर आरिफ और हारिस पेपर चेकिंग का यूनिवर्सिटीज के अंदर इस वक्त टफ शेड्यूल है और आपने अपना टाइम निकाला। थैंक यू फहद, आपने अपने काम के अंदर से हमारे लिए इतना टाइम निकाला और बच्चों ने आपको बहुत पसंद किया।
थैंक यू सो मच। थैंक यू मिस, थैंक यू थैंक यू मिस, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। टेक केयर ऑल ऑफ यू। Take अल्लाह